किसी ने क्या बड़ा खूब कहा है कि अगर भगवान से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि माता पिता के बाद दूसरा ऐसा कोई नहीं शख्स होता जो उनसे अधिक प्यार करे। हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश, आपका अपना भाई, और आपको एक छोटी बड़ी कहानी सुनाने जा रहा हूं। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक पिता पुत्र दोनों अपनी नाव लेकर एक समुद्र में यात्रा कर रहे थे। अचानक रास्ते में नाव खराब हो गई तो पिता ने देखा कि यहाँ बचने के लिए अभी कुछ है नहीं। तो पिता ने देखा कि समुद्र के बीचों बीच दो टापू बने हुए हैं, तो क्यों न वहाँ पर चला जाए। तो धीरे से नाव को टापू के पास लिया और दोनों बाप बेटे दोनों उतर गए उस टापू पर। तो बाप ने बेटे से कहा कि देखो बेटा, अब जीवन तो हमारा समाप्त होने वाला ही है, तो क्यों न तू इस टापू पे बैठ और मैं उस टापू पे बैठूं। तो जैसे ही बच्चा टापू पर बैठा तो देखा कि यहाँ पे कोई फल फ्रूट वगैरह कुछ है नहीं, खाने को नहीं है, और नहीं कोई महल वगैरह, कोई झोपड़ी वगैरह है। और बाप उस टापू पर बैठे प्रार्थना कर रहा था। तो बच्चे ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी प्रार्थना कर लूँ। तो उसने अपने प्रभु का ध्यान लगाया और बोला कि यहाँ पे समुद्र के बीचों बीच टापू में कोई फल फ्रूट वगैरह हो तो अच्छा, खाने को ठीक हो जाता है। जैसे ही बच्चे की आँख खुलती है तो उसके सामने पेड़ हो जाते हैं और पेड़ पर बहुत अच्छे से पके हुए फल मिल जाते हैं। तो बच्चा खड़ा हुआ, उसने फल को खाया। खाने के बाद बच्चा फिर से ध्यान में बैठ गया और देखा कि यह कितनी अच्छी सुंदर जगह है, यहाँ पर मेरी एक झोपड़ी होती और कोई कन्या होती तो मैं सुखी से अपना जीवन गुजार लेता। तो जैसे ही बच्चे ने वापस से ध्यान लगाया और आँख खोली तो अपनी एक प्यारी सी झोपड़ी थी और उसमें बाहर में खड़ी एक महिला थी। तो बच्चा बहुत ही खुश हुआ कि भगवान ने मुझे एक झोपड़ी भी बना दी और मैं तो शादीशुदा भी हो गया। तो जैसे ही उस औरत को देखा तो बच्चा बहुत ही खुश हुआ। उसके बाद में उसने फिर से ध्यान लगाया और अपने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, यहाँ से कोई जाने के लिए एक नाव का इंतज़ाम हो जाए तो मैं अपना परिवार को बचा लेता हूँ। जैसे ही बच्चे ने आँख खोली कि एक सुंदर सी नाव दिखाई दी उसको, तो उसको जल्दी से लेकर उस औरत को अपने लेकर नाव में बैठ गया। नाव में बैठ गया तो जल्दी से एक आकाशवाणी हुई कि देखो बच्चे, तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी को भी यहाँ से लेके जाओ। तो मेरे पिताजी तो उनके कर्मों का नतीजा है। देखो, मेरे तो बहुत सारा नतीजा बदल गए, लेकिन मेरे पिताजी का एक भी नतीजा पूरा नहीं हुआ। तो फिर से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे पिताजी मांग क्या रहे हैं, वो तुम देखना चाहेगा क्या। तो बच्चे ने बड़ी सटीकता से आंसर दिया कि हाँ बता दो, मेरे पिताजी क्या मांग रहे हैं जो मेरे पिताजी का कभी पूरा ही नहीं हुआ, मेरा तो इतना जल्दी में पूरा हो जाता है। तो वे आकाशवाणी में बताया कि तुम्हारे पिताजी यह मांग रहे हैं कि मेरा जो भी मांगे वो जल्दी से पूरा हो जाए। उस समय उस बेटे को बहुत ही गलती का पछतावा हुआ, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में माता पिता को ऐसे ही पड़ा रहने देते, सोचते हैं कि क्या है, माता पिता सारा दिन बातें करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, जितना अच्छा आपके माता पिता सोचते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर अच्छा कोई नहीं सोच सकता। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से भी 2 कदम आगे बढ़े, लेकिन दुनिया में ऐसा दूसरा लोग कोई नहीं सोचता है। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है।